पेन वही है गुरुजी। छुपा के रखते हैं। क्या दोस्त, क्या हाल चाल, सब ठीक ठाक? आर यू रेडी? खाना खा के आया कि नहीं पता तो? पच गया? पच गया? खाना पच गया क्या? अरे एनर्जी नहीं है बॉडी में तो बोलना हाँ है ना। अरे हाँ, सांस लेके बोलती है हाँ। शर्मा रही है क्या? तो फिर शर्माना क्यों? तो हम लोग एक क्लास कर चुके थे, किनका क्लास छूटा हुआ है? दोस्तों से उतारे थे, दिखाओ दिखाओ, मोबाइल में दिखाओ। अभी खींचा है? अब उससे पहले कहाँ था? नहीं आए थे? सर से चर्चा किया कि सर क्लास स्टार्ट हुआ है कि नहीं? हाँ, तो फिर पूछे क्यों नहीं? हम लोग कहां तक चले थे? हम लोग कहां तक चले थे? कहां लास्ट क्या था? आप बताइएगा, हम पूछेंगे। आप पढ़े थे ना? आप बताइएगा, 1 से लेकर 1000 तक कितनी प्राइम संख्या होती है? आभाज्य संख्या कितनी होती है? हाँ, सब कॉपी बंद करो, तो कॉपी बंद करो, कॉपी बंद कीजिए। फिर बोलिए, 1 से लेकर 1000 तक कितनी अभाज्य संख्या होती है? 168। आप बताइए। रुको, वो कुछ भी पूछेंगे। बताइए, 1 से लेकर 200 तक कितनी अभाज्य संख्या होती है? 25। क्या सही बोल रही है? कितना? 46। गुड। आप बताइए, 50 से लेकर 100 तक कितनी अभाज्य संख्या होती है? 10। क्यों आपका सिलेक्शन होगा, इनका सिलेक्शन क्यों नहीं होगा? आप में ऐसा क्या है जो आपका सिलेक्शन होगा, इसका सिलेक्शन नहीं होगा? क्योंकि इसने डॉट के आया है, आप नहीं आए, आप आउट हो गए। अगली क्लास से किसी को नहीं बख्शेंगे, जो दिए हैं उसको पढ़ के आना है, तभी आगे बढ़ेंगे, वरना आगे नहीं बढ़ेंगे, नहीं तो खड़ा कर देंगे इसी पर। जो नहीं बताएगा, अरे कम कितना पढ़ाते हैं? 2 पेज 3 पेज, उससे ज्यादा पढ़ाते हैं। और सप्ताह में 3 दिन तो क्लास चलता है, एक दिन बीच करके, तो पढ़ने में क्या जाता है? क्या गारंटी दी है कि आप सक्सेस होइएगा? आप कैसे उम्मीद कर सकते कि आज का क्लास अगर नहीं याद किए तो अगला क्लास याद करें? कैसे उम्मीद करें बताइए? पीछे कौन पढ़ेगा? हम। तो फिर कौन पढ़ेगा बताइए? तो 1 से लेकर 100 तक कितनी अभाज्य संख्या होती है? 25। आप बताइए, आप आए थे, नोट नहीं किए क्यों? क्यों नहीं नोट किए बताइए? 1 से लेकर 100 तक कितनी अभाज्य संख्या होती है? कितना? खाना, हाँ खाना खाइए। 25। 1 से लेकर 100 तक 25 अभाज्य संख्या होती है। 1 से लेकर 50 तक कितने होते हैं? 46। 1 से लेकर 50 तक कितने होते हैं? 15। 50 से लेकर 100 तक 10। 1 से लेकर 100 तक 25।
1 से लेकर 200 तक 46, 1 से लेकर 1000 तक 168। ये आज आया हुआ क्वेश्चन तो है, दिखाए थे ना, दिखाए थे नहीं दिखाए? चलिए अब आगे चले। लास्ट टॉपिक क्या चला था दोस्त बताओ? अच्छा थोड़ा और थोड़ा क्लास ले ले तुम लोग का। मैं तो इधर देखो, सबसे छोटी आभाज्य संख्या बताओ, आप बताइए। सबसे छोटी विषम आभाज्य संख्या बताइए। एक आभाज्य संख्या है। अगर क्या है, एक क्या है नहीं पता, एक आभाज्य संख्या है क्या, तो क्या है? 2 होगा। एक आभाज्य संख्या नहीं है। किसने कहा? अरे एक तो केवल एक से कटता है ना, खुद से कहां कटता? एक तो खुद ही है ना? एक आभाज्य संख्या नहीं है। सबसे छोटा आभाज्य संख्या 2 होता है। सबसे छोटा सम आभाज्य संख्या कौन? 2। 2 ही एक ऐसा नंबर है जो सम आभाज्य संख्या, बाकी कोई आभाज्य संख्या इवन नंबर नहीं है। इवन नंबर क्या होता है? जिसके लास्ट में 0, 2, 4, 8, 6 होता है। तो 2 के अलावा और कोई आभाज्य संख्या नहीं है जो इवन हो। 2 को छोड़कर सभी जो है ऑड है। ठीक, लास्ट टॉपिक क्या चला था? है विषम आभाज्य संख्या। टॉपिक प्राइम संख्या के बाद क्या बताए थे? ठीक, अब लिखो सह अभाज्य संख्या, को प्राइम नंबर। नेक्स्ट टॉपिक आपका लिखिए। ये ऑन है क्या? हेलो हाँ, सह अभाज्य। हाँ क्या बाबू? 3 पेज छाट लो, 3 पेज छाट लो। नेक्स्ट टॉपिक लिखिए सह संख्या यानी को प्राइम नंबर। सह संख्या यानी को प्राइम नंबर। नेक्स्ट टॉपिक आपका है को प्राइम नंबर। सह अभाज्य संख्या। सह हिंदी मीडियम, अपने हिंदी मीडियम में ही लिखेगा, इंग्लिश जाने की जरूरत नहीं है। जो हिंदी मीडियम अपना भाषा में लिखो, ऐसे लिखना चाहते लिख सकते हो। ठीक है, सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या। सह का मतलब क्या? जो साथ में हो, है ना? सह अभाज्य मतलब जो साथ में अकेला ना हो। एक तो आप बताए अभाज्य संख्या, ये बताए कि नहीं बताए? अब सह मतलब किसी का साथ ही होगा, यानी 2 ठो होगा, है ना? को मतलब क्या? को मतलब जोड़ा होता है। ठीक है, जोड़ा। तो सह मतलब भी जोड़ा होता है। नहीं, अभाज्य संख्या पूछे तो 1 होगा, आप पूछेगा सह अभाज्य मतलब 2 होगा। तो लिखिए ऐसी प्राकृतिक संख्या जिसका कॉमन इंग्लिश में, अच्छा लिखवाते हैं। ऐसी प्राकृतिक संख्या जिसका कॉमन केवल एक हो, उसे
सह अभाज्य संख्या कहते हैं, सह अभाज्य संख्या कहते हैं। उसे सह अभाज्य संख्या कहते हैं, संख्या कहते हैं, कहते हैं। such natural number whose such natural numbers whose SCF is 1, whose SCF is 1। आप लोग हिंदी में लिखिए, है ना, लिख लिए। such natural numbers whose SCF is 1। इसका मतलब क्या बाबू? जिसका कॉमन केवल एक हो। इसका मतलब क्या? यही इंपॉर्टेंट है। प्राकृत संख्या तो एक से लेकर स्टार्ट होती है, जीरो प्राकृत संख्या होती है नहीं। एक से लेकर काउंटिंग नंबर तो काउंटिंग 1 से करते हैं ना, 1 2 2 जितना जहां तक चल जाए वो प्राकृत संख्या हो गया। तो हमने प्राकृत संख्या लिखा है, जीरो तो नहीं लिखाया है। ऐसी प्राकृत संख्या जिसका कॉमन केवल एक हो, वर्ड पर ध्यान दीजिए, केवल एक, ठीक है, एक के अलावा कुछ ना हो। जैसे एग्जांपल के लिए अगर हम आपसे बोले 2 और 5, ठीक है, 2 और 5 ये 1 से कटता है, 2 से कटता है, अच्छा ये 1 से कटता है, 5 से कटता है। अब ये दोनों में क्या है कॉमन? केवल एक है। ये दोनों में केवल एक है कि नहीं कॉमन? इसका मतलब क्या होगा? 2 और 5 क्या हुआ? आपका सह अभाज्य संख्या हो गया। 2 और 5, और ये 2 और किसी से नहीं कटता, 1 और 2 के अलावा किसी से नहीं कटता। 5 भी 1 और 5 के अलावा किसी से कटता है? नहीं कटता। तो इस दोनों में कॉमन क्या? एक के अलावा कोई कॉमन है? इसका मतलब क्या होगा? यह सह अभाज्य संख्या होगा। एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 2, तीन और 8, ठीक है। देखिए ये 1 से कटता है, 3 से कटता है, और किसी संख्या से कटता है? नहीं। अच्छा ये 1 से कटता है, 2 से कटता है, 4 से कटता है, 8 से कटता है, और किसी से कटता है? अब इस दोनों में कॉमन एक है कि नहीं? और इसके अलावा कोई कॉमन है? इस दोनों में एक के अलावा और कॉमन है, इसलिए कह सकते हैं 3 और 8 एक क्या है? सह अभाज्य संख्या। अच्छा एग्जाम्पल और लेते हैं। 4 16, 1 से कटता है, 2 से कटता है, 4 से कटता है, इसको 8 कर दो। अच्छा ये 1 से कटता है, 2 से कटता है, 4 से कटता है, 8 से कटता है। आप ये बताइए इस दोनों में एक के अलावा और कुछ कॉमन है? लिखने पर जोर मत दो मेरे भाई, रुको, ये आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा, इतना सारा सुविधा है मेरे बताने का। समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट, इस पर भरोसा करो, लिखने का मौका देंगे। अब इस दोनों में एक के अलावा और कुछ कॉमन है? क्या क्या है ना? इसका मतलब ये 2 भी कॉमन है, एक कॉमन है, इसमें 1 भी कॉमन है, 2 भी कॉमन है, 4 भी कॉमन है। तो हमने तो केवल लिखवाया है केवल 1 कॉमन होना चाहिए, 1 के अलावा नहीं होना चाहिए। तो इसमें तो 3 कॉमन है, इसलिए क्या ये अभाज्य संख्या होगा, सभाज्य संख्या होगा। समझ में आ गया मैटर?
अब उतारो, अब कौन रोका है? आ गया। अब लिखिए नोट, मतलब ध्यान दे, नोट का हिंदी ध्यान दे। नोट लिखिए, मतलब स्पेशल बात, स्पेशल क्या है? नोट। दो लगातार प्राकृत संख्या, इंग्लिश में लिखाते हैं, दो लगातार प्राकृत संख्या हमेशा सहअभाज्य संख्या होती है। दो लगातार प्राकृत संख्या हमेशा सहअभाज्य संख्या होती है। लिख लिया? Two consecutive natural numbers are always co-prime. Two consecutive natural numbers are always co-prime. दो लगातार प्राकृत संख्या हमेशा को-प्राइम यानी सहअभाज्य होती है। एग्जाम्पल के लिए हिंदी में लिख देते हैं, दो लगातार या क्रमागत, लगातार को ही क्रमागत बोलते हैं। दो लगातार या क्रमागत, लगातार दो क्रमागत प्राकृत संख्या हमेशा सहअभाज्य संख्या होती है। सहअभाज्य संख्या होती है। ये बात लिख लिए, अभी समझाना बाकी है ना। हर चीज का लॉजिक दिया जाएगा, बिल्कुल रटवाने का काम नहीं किया जाएगा। हमने बोला दो लगातार यानी दो क्रमागत प्राकृत संख्या, जैसे 2 और 3। अभाज्य संख्या का कंडीशन क्या होना चाहिए? हमेशा कॉमन एक होना चाहिए, होना कि नहीं? अब ये बताओ, ये 1 से कटता है, 2 से कटता है, 1 से कटता है, 3 से कटता है, इस दोनों में एक कॉमन है, लगातार है ना? 3 4, 1 से कटता है, 3 से कटता है, 1 से कटता है, 2 से कटता है, 4 से कटता है, इस दोनों में एक कॉमन है, ये भी लगातार है। 3 के बाद 4 है कि नहीं है? 2 के बाद 3 है कि नहीं? 4 5, 1 से कटता है, 2 से कटता है, 4 से कटता है, 1 से कटता है, 5 से कटता है, इस दोनों में एक कॉमन है। इसका मतलब ये भी लगातार है। अभाज्य संख्या हुआ, सहअभाज्य संख्या। हम बोलते हैं 13 14, आप कुछ भी उठा लीजिए, 1 से कटता है,
13 से कटता है, 1 से कटता है, 2 से कटता है, 7 से कटता है, 14 से कटता है। इस दोनों में केवल एक कॉमन है कि नहीं है? इसका मतलब प्रूफ हो गया कि दो लगातार प्राकृत संख्या लगातार है कि 2 3 3 4 4 5 या 13 14 या 100 101 लगातार है ना? 100 101 1 से कटता है, बहुत से कटता होगा, है ना? बहुत 10 से भी कटता है, बहुत संख्या है, डॉट डॉट मान के चलो, है ना? ये 1 से कटता है, 101 से कटता है। और कोई कॉमन है? देखिए डॉट डॉट लगाए, इसका मतलब और भी संख्या होगा, है ना? तो एक ही ना कॉमन है, यानी लगातार है। ये लगातार है कि नहीं? 100 के बाद 101 आया, 99 100 भी ले सकते हैं, वो भी है। तो क्वेश्चन आपको पूछेगा, 2 दे देगा, पकड़ लीजिएगा, टिक कर दीजिएगा, 4 ऑप्शन दे देगा, ये सही है, कौन इसमें से कौन सही नहीं है, तो देख लीजिए, टिक कर दीजिएगा। समझ में आ गया? नोट कीजिए। समझ में नहीं आया, बेशर्म होके पूछ लीजिए, शर्म हया छोड़ दीजिए पढ़ने के मामले में। जब टीचर होकर बोल रहे हैं शर्म हया छोड़ दीजिए, पूछने में क्या प्रॉब्लम? केवल पूछने के मामले में शर्म हया पूछे, और किसी के मामले में नहीं पूछे हैं, है समझ में? ये पूछने में खुलापन है, बाकी नहीं। अब 4 एक क्वेश्चन पूछते हैं, बनाइए फटाफट। तो निम्नलिखित में से कौन को प्राइम है? निम्नलिखित में से, निम्न में से सहअभाज्य संख्या बताइए। सहअभाज्य संख्या बताएं। बताइए फटाफट। तो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, वन। ए सही है। 2, ए सही है। 2, बी एंड सी, 3, सी एंड डी, 4, बी। बताइए इसमें से क्या सही है? अपना अपना भरोसा कीजिए, हो सकता है वो गलती बताया होगा, है ना? कोई जरूरी है? अपने ऊपर भरोसा कीजिए। आपका दोस्त कहाँ गया? एक और जो आने वाला था। सेवेंटी और 51 है। 51, 51, 51, 51, 51। एक आंसर होगा तो अच्छा, 3 बोलो, बोलो क्या? इसका मतलब समझ रही है ना? हाँ ठीक।
जो थ्योरी है इसी क्वेश्चन पूछेगा। जितना पढ़ा रहे हैं उतना घोल के पी जाना है। आगे आंसर सी डी, थ्री थ्री बोल रहे हैं ना, क्या आया? थ्री थ्री क्या आया? थ्री क्या आया? क्यों? क्यों? अपना लॉजिक दीजिए। किसमें? इसमें ये होगा ये सही, इसमें से कौन कौन सही, पर बताओ तो पहले। ये सही और ये सही है, क्यों? ये क्यों नहीं सही है? अच्छा तो ये तो लगातार है क्या? ये क्या? ये लगातार है? अगर दे दिया तो कॉमन इसका एक होना चाहिए भाई। 17 आप 51 उठाते हैं, 17 51, ठीक है, तो 17 एक से भी कटता है, 17 से भी कटता है, एक से भी कटता है, 3 से भी कटता है, 17 से कटता है। देखो इसमें ये भी कॉमन हो गया, 17 दो दो कॉमन हो गया ना, तो हम क्या होते, केवल एक कॉमन होना चाहिए, एक, केवल एक, एक मतलब ये वाला पोर्शन एक, तो ये नहीं ना होगा। आइए, तो ये तो गलत हो गया। ये भी कि एक से भी कटेगा, दो से भी कटेगा, एक से, दो से, चार से, दो दो कॉमन हो गया ना, तो ये भी नहीं होगा। ये लगातार संख्या है, ये भी लगातार संख्या, तो इस आधार पर आंसर क्या होगा? जो थ्योरी है उसी से आगे दाएं आप चल रहे हैं, नहीं ना? चलो नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं, लिखो इंटीजर, इंटीजर पूर्णांक, पूर्णांक इंटीजर, इंटीजर। नेक्स्ट टॉपिक इंटीजर्स, मतलब पूर्णांक लिखो, पूर्णांक, पूर्णांक, ठीक है, मतलब नाम से लगो पूर्णांक, मतलब पूर्णांक, पूर्णांक मतलब क्या? पूर्णांक मतलब पूरा अंक होना चाहिए। 0.1 पूर्णांक है, ये पूर्णांक है, तो अधूरा है। 0.2 पूर्णांक है, 5.5 पूर्णांक है, तो पूर्णांक, तो अधूरा अंक है ना। पूर्णांक का क्या हुआ? हाँ बोलो। अच्छा कंपोजिट नंबर नहीं लिखाए हैं? अच्छा ठीक है, हाँ मिस्टेक, इसके बाद करवा देते हैं। पूर्णांक का मतलब क्या? नाम समझो, पूर्णांक, क्या यह पूर्णांक है बाबू बताओ? ये पूर्णांक ही तो अधूरा है सर। पूर्णांक क्या होगा? 1 2 7 8 2 3, ये पूर्णांक है ना, अधूरा तो नहीं है, पॉइंट दशमलव में नहीं ना है, ये पूर्णांक हो गया। -1 -5 -7 पूर्णांक है, अरे इसमें पॉइंट लेता अधूरा ना हो गया। ना तो ये 2 है, ना तो 5 है, ना तो 2 है, ना तो 3 है, ढाई का मतलब 2.5, ना तो ये 2 है, ना तो ये 3, अधूरा ना है, अधूरा है, अधूरा, ये अधूरा ना है, तो पूर्णांक नहीं हुआ। पूर्णांक क्या हो? जिसमें पूरा अंक हो। हम ये भी नहीं बोले कि ये भी पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक नहीं है, ये तो अधूरा अंक है। हम ये भी नहीं बोल सकते 2.9 पूर्णांक है, इसे तो अधूरा अंक है। पूर्णांक क्या होगा? या तो 2 होगा या तो 3 होगा, है ना। पूर्णांक मतलब पूरा अंक, ठीक है। तो यहां लिख लो, डायरेक्ट लिखो, माइनस इन्फिनिटिव से लेकर, माइनस इन्फिनिटिव से लेकर माइनस डॉट 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 -4 -3 -2 -1 0 फिर 1 2 3 डॉट 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 इनफाइनाइट तक, ये आपका इंटीजर में आता है, यानी माइनस इन्फिनिटी से लेकर पूरा। क्लियर है फंडा? क्या बाबू? बिल्कुल समझा देंगे।
पूर्णांक का मतलब क्या? लिख लो पहले, लिख लो, बताते हैं। सब लोग समझ के जाएगा, अधूरा अधूरा नहीं, तो अगली क्लास में क्लास ले लेंगे। समझ के ठोक के जाओ कि जो पढ़ाया ठोक के समझेंगे, वरना पूछेंगे पैसा किस लिए दी हो? पूछने के लिए दी हो कि खाली हाथ जाके, है ना? पैसा किस लिए दिए हो? पूछने के लिए। जब टीचर बोल रहा पूछने के लिए, पूछो, रगड़ के पूछो। देखो, इंटीजर का मतलब क्या? पूर्णांक, अधूरा नहीं, पूर्णांक। तो पूर्ण अंक, पूर्ण अंक, पूरा अंक, यही पूर्णांक हुआ। तो माइनस इन्फिनिटी को तक, माइनस जहां तक चल जाए, माइनस अरब, वही पूर्णांक हुआ। -100, -200, -300, -3001, -3002 से लेकर जितना भी नेगेटिव संख्या है, जितना भी पॉजिटिव संख्या है, लेकिन पूर्णांक होना चाहिए, है ना? पूर्णांक में होना चाहिए। क्या यह पूर्णांक में नहीं है क्या? खाली नेगेटिव ना है बाबू, लेकिन पूर्णांक में तो है ही। तो माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस में जहां तक सोच सकती हो सोच लो, वही आपका इंटीजर हो गया। ये बात क्लियर है? चले आगे, क्लियर है? चले, ये समझ में आ गया? ये सब लिख लिया, उदाहरण लिख लो। ये इंटीजर नहीं है रे भाई, ये सब इंटीजर है। 2, ये सब इंटीजर है। 1, 4 लिख लो, 4, ये सब इंटीजर है, इंटीजर। -7 सब इंटीजर है, लेकिन ये है नहीं, ये है नहीं, 2.5 है नहीं, ये है, ये है। सब काम देने का एग्जाम्पल ही तो काम देता है। कुछ भी हो सकता है, लेकिन पूर्णांक में होना चाहिए। अब 1.414 पूर्णांक थोड़ी ना है, दशमलव लगे पूर्णांक नहीं है। माइनस प्लस कुछ भी हो, गुड, इसी तरह पूछा करो, कॉन्फिडेंस तब बढ़ेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक बढ़ते हैं, भाज्य संख्या, मतलब कंपोजिट नंबर। सब ठहर ठहर के लिख लो, समझ के जाओ, सब लिखो अच्छा से, ना हम ठोकने बजाने लगेंगे। हो गया? चले आगे कहानी, चले, चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट लिखो, भाज्य संख्या कंपोजिट नंबर। नेक्स्ट टॉपिक जो भी है आपका कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर मतलब भाज्य संख्या, भाज्य संख्या। ठीक है, ऐसी प्राकृत संख्या जिसका केवल, या केवल नहीं बोलो, ऐसी प्राकृत संख्या जिसका कम से कम 3 फैक्टर हो, कम से कम 3। ऐसी प्राकृत संख्या लिखो, ऐसी प्राकृत संख्या, ऐसी प्राकृत संख्या जिसका प्राकृत संख्या जिसका कम से कम, जिसका कम से कम, जिसका कम से कम, जिसका कम से कम, कम से कम, कम से कम 3 गुणनखंड हो, गुणनखंड हो मतलब फैक्टर, फैक्टर हो, उसे ही हम लोग भाज्य संख्या कहते हैं। Such natural numbers whose at least 3 factors, such natural numbers whose at least 3 factors, whose at least, वर्ड पर ध्यान दीजिए, कम से कम 3,
कम से कम 3 होना मस्ट है। अब भाज्य में क्या बताए थे, कम से कम मैक्सिमम 2 से ज्यादा नहीं, केवल 2 फैक्टर होना चाहिए। यहां कम से कम 3 फैक्टर होना चाहिए। जैसे एग्जांपल के लिए हम बोले 2 उठाते हैं, पहला एग्जांपल उठा रहे हैं, ये सब लिख लिया डेफिनेशन, जिसका कम से कम 3 गुणनफंड हो, 3 फैक्टर हो। अब ये 1 से कटता है, 2 से कटता है, और किसी संख्या से कटता है। हम कम से कम 3 बोले हैं ना, 3 से कम नहीं होना चाहिए। 3 से ज्यादा हो जाए लेकिन 3 से कम नहीं होना चाहिए। 3 से कम 3 होना चाहिए, 3 से ज्यादा हो जाए लेकिन 3 से कम नहीं होना चाहिए। तो 2 ये होगा सर, नहीं होगा, कैसी बातें करते हैं। 4 1 से कटता है, 2 से कटता है, 4 से कटता है, कम से कम 3 आया कि नहीं आया, इसका मतलब ये भाज्य संख्या। 6 देखो, 1 से कटता है, 2 से कटता है, 3 से कटता है, 6 से कटता है, कम से कम 3 है कि नहीं, ये कम से कम 3 है कि नहीं। 3 से ज्यादा हो सकता है लेकिन 3 से कम नहीं हो सकता, इसलिए ये भी होगा। मैटर समझ में आया। एग्जाम्पल के लिए हम ले 7, 1 से कटता है, 7 से कटता है, और किसी संख्या से कटता है, तो 3 कम से कम 3 तो नहीं है, 2 ही है, तो ये भी नहीं होगा। हम लेते हैं 10, 1 से कटता है, हाँ सर, 2 से कटता है, 5 से कटता है, 10 से कटता, ये है सर, बिल्कुल है सर। एग्जाम्पल समझ में आ गया, अब उतार लीजिए। जानते हो जहां हुज लिखे हो ना वर्ड, वहां विच इज कर लो, विच इज एटलीस्ट, हुज पर्सन के लिए आएगा, विच नॉन लिविंग थिंग के लिए आएगा, विच इज एटलीस्ट 3 फैक्टर, वहां हुज की जगह विच इज कर लो, विच इज एटलीस्ट 3 फैक्टर्स। हो गया। फंडा क्लियर है, यहीं से पूछ लेगा, है ना, यहीं से पूछ लेगा, बन जाएगा। अब लिखो नेक्स्ट, ट्विन प्राइम मतलब जुड़वा संख्या। ट्विन, TWIN, ट्विन जुड़वा होता है, जुड़वा बच्चा देखे हैं ना, वही बोल रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक लिखिए ट्विन प्राइम मतलब इसको यमज भी बोलते हैं, यमज संख्या बोलो, यमज अभाज्य संख्या बोलो, या फिर इसको बोल सकते हो जुड़वा संख्या। नाम से ही लग रहा है ट्विन होगा, जोड़ 2 होगा, पेयर में होगा, नाम से ही लग रहा है ट्विन है, ट्विन मतलब जुड़वा है, यमज मतलब जुड़वा, ये इसका नाम से ही लग रहा है जुड़वा है। ये 2 होगा, एक साथ होगा, 2 पेयर में होगा, जोड़ा में होगा कि नहीं होगा। अब इसका डेफिनेशन क्या होगा, ऐसी जुड़वा प्राइम संख्या, सॉरी रुको, ऐसी प्राकृत संख्या जिसका अंतर 2 हो, 2, ऐसी प्राकृत संख्या जिसका अंतर 2 हो, साथ ही
साथ ही साथ ही साथ ही हो गया, साथ ही, हाँ 4 बजे ले लेंगे आज, हाँ ठीक। साथ ही दोनों संख्या नहीं बोलेंगे, दोनों अंक, साथ ही दोनों अंक अभाज्य हो। अभाज्य हो। इसको सिंपल फॉर्म में एक और बोल सकते हैं, ऐसी दो अभाज्य संख्या, शॉर्ट फॉर्म में इसको लिख सकते हैं, इसी चीज को लिख सकते हैं, और ऐसी दो अभाज्य संख्या जिसका अंतर 2 है, जिसका अंतर 2 हो, शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। चीज वही है, कहने का तरीका में इसको शॉर्ट कर दिया गया। दो अभाज्य संख्या होना चाहिए, अंतर 2 होना चाहिए, काम खत्म। दोनों एक ही चीज है, यहां शॉर्ट कर दिए। दो होना चाहिए, अभाज्य संख्या भी होना चाहिए, अंतर 2 होना चाहिए, और कुछ पॉइंट नहीं है। यही कंडीशन, अभाज्य भी होना चाहिए, अंतर भी 2 होना चाहिए, है ना। उसी को जुड़वा अभाज्य संख्या बोलेंगे, या प्राइम नंबर, टू इम्प्राइम नंबर। जैसे एग्जांपल के लिए 2 और 4 ले, सबसे पहले देखेंगे अभाज्य संख्या है कि नहीं। ये तो सर अभाज्य संख्या है, क्या ये अभाज्य संख्या है? अभाज्य संख्या के लिए कंडीशन क्या बताए थे, जिसका कॉमन केवल एक हो, ठीक है। तो यहां तो ये तो है अभाज्य संख्या, लेकिन ये तो अभाज्य संख्या नहीं है, इसका तो एक से है ना। अभाज्य संख्या क्या बताए थे, जो एक से कटे और खुद से कटे, ये तो है अभाज्य संख्या, लेकिन ये तो नहीं ना है। ये एक से कट रहा है, और 2 से भी कट रहा है, 4 से भी कट रहा है। याद है ना आभाज्य संख्या क्या बताए थे? आभाज्य संख्या का मतलब हुआ जो एक से कटे और खुद से कटे। तो इसकी अगर बात करें तो एक से कट रहा है, खुद से कट रहा है, तो ये आभाज्य संख्या है। लेकिन ये है, ये नहीं ना है। भले ही अंतर तो है दोनों के बीच में, लेकिन आभाज्य तो नहीं ना है ना। तो ये नहीं होगा, ये पेयर नहीं होगा। आया समझ में? जैसे 3 और 5 लो, सबसे पहले चेक करेंगे आभाज्य संख्या। आभाज्य संख्या होने के लिए जो एक से कटे और खुद से कटे, ये एक से कट रहा है और खुद से कट रहा है कि नहीं? और किसी संख्या से कट रहा है? नहीं। ये एक से कट रहा है और खुद से कट रहा है, ये दोनों आभाज्य संख्या हो गया। और देखो दोनों के बीच का डिफरेंस 2 नहीं है कि नहीं, तो डिफरेंस 2 नहीं है, इसका तो ये होगा। क्लियर है? जैसे हम ले 11 और 13, एक से कट रहा है सर, खुद से कट रहा है, एक से कट रहा है, खुद से कट रहा है, इस दोनों का अंतर 2 नहीं है। अच्छा, अब ये देखो 9 और 11, एक से कट रहा है, 3 से कट रहा है, 9 से कट रहा है, ये तो आभाज्य संख्या है ही नहीं। एक से कट रहा है, 11 से कट रहा है, ये आभाज्य संख्या नहीं है, भले डिफरेंस 2 है, लेकिन पेयर नहीं होगा। ट्विन प्राइम मैटर समझ में आ गया? क्लियर है? चले आगे, उतार लो। हम ठोक बजा के चलना है, ऐसा नहीं कि जैसे जैसे चलना है, क्योंकि हम लॉजिक आपका साथ में दे रहे हैं, कोई रटवाने की कोशिश नहीं किया जा रहा। इंग्लिश में
two such prime numbers whose common difference is 2. Two such prime numbers whose common difference is 2. अब इसी में क्या करेगा, 4 को ऑप्शन दे देगा और 4 को ऑप्शन देकर बनाइए, हो गया काम खत्म, है ना। तो इसी बात पे क्वेश्चन देते, बनाइए तो फटाफट उतार लिए। अब इसी पे क्वेश्चन दे देगा, यही थ्योरी है। क्वेश्चन क्या देगा, इसमें से कौन ट्विन प्राइम है बताइएगा, इनमें से कौन ट्विन प्राइम बताना है। ऑप्शन 2 4, 5 3, 7 9, 11 9। सबको सोचने दो। ये तो नहीं होगा क्योंकि 1 से कटता है, 2 से कटता है, तो जो खुद से कटे और 1 से, सही प्राइम तो है, लेकिन ये होता है 1 से भी कट रहा है, 2 से भी कट रहा है, 4 से, ये प्राइम नंबर नहीं ना है, भले डिफरेंस 2 है, ये तो नहीं होगा सर। कॉन्सेप्ट क्लियर। 5 और 3, 1 से कटता है, खुद से कटता है, 1 से कटता है, खुद से कटता है, ये दोनों प्राइम तो है, डिफरेंस 2 है कि नहीं है, होगा। ये 1 से कटता है, 7 से कटता है, ये 1 से कटता है, 3 से कटता है और 9 से कटता है, ये प्राइम नंबर तो है ही नहीं। ये 1 से कटता है, 3 से, 9 से, ये प्राइम नंबर है ही, तो कैसे होगा। मैटर समझ में आ गया, क्वेश्चन ऐसे ही दागेगा, ठीक है। लिखिए, इर्रेशनल नंबर, परिमेय संख्या, इर्रेशनल नंबर, नेक्स्ट पॉइंट जो भी हो, इर्रेशनल नंबर, नहीं रेशनल, रेशनल, सॉरी रेशनल है, पहले रेशनल लिखो, इरेशनल से पहले रेशनल लिखो, रेशनल, इरेशनल से पहले रेशनल लिखो, रेशनल नंबर। इरेशनल से पहले रेशनल, रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। ऐसी संख्या, ऐसी संख्या, ऐसी संख्या जो p/q यानी अंश बटा हर, अंश बटा हर, अंश बटा हर के रूप में हो, के रूप में हो, जहां जहां P और Q यानी अंश और हर, जहां P और Q पूर्णांक हो, पूर्णांक हो, तथा Q का मतलब हर, जीरो ना हो, जीरो ना हो, वही आपका परिमेय संख्या कहलाता है। जो अंश बटा हर के रूप में हो, साथ में P और Q पूर्णांक हो, साथ में Q
जीरो ना हो, मतलब क्या होना चाहिए, P बाई क्यू के फॉर्म में होना चाहिए, वेयर जहां P एंड Q इक्वल टू इंटीजर होना चाहिए, पूर्णांक, इंटीजर यानी पूर्णांक होना चाहिए, और साथ में Q नॉट इक्वल टू जीरो, Q जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए हम क्या बताएं, परिमेय संख्या वही होगा जिसमें अंश और हर होगा कि नहीं होगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए 2/3, और इसको चेक करना है। चेक करने का 3 कंडीशन, पहला ये अंश बटा हर में होना चाहिए, पहला कंडीशन। क्या अंश बटा हर में है ना, है। दूसरा कंडीशन, P और Q पूर्णांक में होना चाहिए, दशमलव में नहीं होना चाहिए। पूर्णांक पढ़ाए है ना, 0.1 पूर्णांक है नहीं, तो क्या ये पूर्णांक में है, हाँ। नंबर 3, Q जीरो नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए, ये लिखा है 3 कंडीशन। क्या ये Q जीरो है, इसका मतलब ये परिमेय संख्या है। दूसरा एग्जांपल बोलेंगे 2, क्या ये परिमेय संख्या है, हाँ है। कैसे सर, रुको, इस 2 को क्या हम 2/1 लिख सकते हैं, 2/1 2 नहीं होता है। क्या अंश बटा हर में हो गया, नंबर 1। कप्पी इधर रखो, क्या कर रहा है तुम, इधर ध्यान दो यार। बता दो, जीरो पूर्णांक है, जीरो क्या है, परिमेय संख्या है, कैसे प्रूफ करो। अच्छा, तो जीरो ये परिमेय संख्या है, हम क्या बोले, हम बस इतना ही खाली बताइए, ये परिमेय संख्या है या नहीं है या नहीं है, रेशनल है। अरे तो ये कहा लिखा और इंग्लिश मेरा भाई, रेशनल है या नहीं है, नहीं है। अच्छा इधर आओ, अभी इधर ध्यान दो। 2 देखो पहले, 2 को क्या 2/1 लिख सकते हैं, है ना, हाँ। ये अंश बटा हर में हो गया। अच्छा, ये दोनों पूर्णांक है, हाँ पूर्णांक है सर, दशमलव में नहीं ना है, पूर्णांक है, बोले थे ना। पूर्णांक का मतलब क्या, माइनस इन्फिनिटी से लेकर डॉट 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 4 -3 .0 .1 2 .इन्फिनिट, है ना, यही ना पूर्णांक बताए थे। क्या 2 और 1 इसमें नहीं आता, दोनों पूर्णांक है, P बाई Q के फॉर्म में है। क्या ये जीरो है क्या, इसका मतलब परिमेय संख्या रेशनल नंबर है, बहुत बढ़िया। जीरो देखो, जीरो, क्या इस जीरो को 0/1 लिख सकते हैं, 0/1 क्या जीरो ही होता है, नंबर 1 कंडीशन। P बाई Q के फॉर्म में है, अरे 0/1 मेरे भाई जीरो होता है, 1/0 इनफाइनाइट होता है, अनंत, मतलब अज्ञात, किसी ज्ञात नहीं कर सकते। 0/1 जीरो ही होता है ना, अरे 0 समथिंग करते हैं, 2 गुने 3 तो क्या लिखते हैं, जीरो लिखते हैं ना, नहीं लिखते, तो 0/1 क्या है, जीरो हो गया। अच्छा, P बाई Q के फॉर्म में है, अंश बटा हर में है। अच्छा, जीरो इसमें आता है पूर्णांक में, 1 आता है पूर्णांक में, परिमेय संख्या हो गया। तो फिर तुम गप करने लगे तो इसलिए पूछे थे, तुम्हारा गप करने के वजह से गुस्सा आया। जब टीचर यहां पर है तो यहां ध्यान दो, प्रूफ हो गया, ठीक, कॉन्सेप्ट क्लियर है ना। देखो जीरो, हाँ हाँ हो गया, ठीक है। जीरो भी अंश है कि नहीं, हर है कि नहीं, नंबर 1। क्या ये पूर्णांक के अंदर नहीं आता है, 0 1 नहीं आता है,
ये 0 के बराबर है क्या? 1 1 0 के बराबर होता है? 1 0 के बराबर नहीं ना होता, नहीं। इसका मतलब क्या है, ये भी पूर्णांक ये भी पूर्णांक। मैटर समझ में आ गया? अब देखो एक चीज और बताते हैं, लास्ट। हाँ, हर के जगह पर 0 नहीं होना चाहिए, ऊपर 0 रहेगा तो हो सकता है, ये सब हो सकता है। अब आपसे ये पूछेंगे, देखो √2 क्या यह परिमेय संख्या है? अच्छा, √2 का मतलब क्या? 2 के पावर 1/2 ना होता है। अच्छा, √2 का वैल्यू कितना? 1.414 होता है कि नहीं होता है? नहीं। मान लो सर का बात, मतलब सर सही बोल रहे हैं, मान लो √2 का वैल्यू 1.414 होता है कि नहीं? मान लो सर सही बोल रहे हैं, तत्काल के लिए मान लो, मानने में क्या बुराई है? सर मान ले आपको याद नहीं तो ही बोलेंगे भरोसा रखो। √2 का वैल्यू 1.414 होता है। मान लिया इसका बटा 1 कर दिए, सर ये PYQ के फॉर्म में तो है। नंबर 1, √2 का वैल्यू ये होता है तो √2 बटा 1 होगा। ये तो डेसिमल में है रे भाई, पूर्णांक में है, ये पूर्णांक में नहीं ना है ऊपर वाला, 1.414 है, तो ये होगा क्या? नहीं होगा सर। मामला क्लियर हुआ? खत्म कहानी, क्लियर हो गया फंडा। अब उतार लो इसको। किसी को डाउट है? तनिक भी डाउट है बताओ, गप मत करो क्लास में। इसका वैल्यू पता कितना होता है? ये अप्रोक्स वैल्यू है मेरे दोस्त, √2 √3 ये अप्रोक्स वैल्यू है, लगभग पूर्ण नहीं है। काटिएगा ना तो नहीं आएगा। जैसे आपसे हम ये बोले कि बाबू मेरे 1 को 3 से डिवाइड करो, करके हमको बताना कितना आता है, रिमाइंडर सॉरी भागफल कितना आता है हमको बताना, क्वेश्चन कितना आता है बता के लाना। तुम्हारा लाइफ खत्म हो जाएगा, फिर भी खत्म नहीं होगा, क्यों? कटेगा नहीं पूर्णांक, नहीं कटेगा। हाँ, ये डेसिमल वैल्यू है, ये हाँ रेकरिंग में चला जाएगा। ये जो वैल्यू है ना अप्रोक्स वैल्यू है, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये अप्रोक्स वैल्यू है मेरे दोस्त। एग्जैक्ट वैल्यू क्या हुआ जो कट जाए, जैसे हम ये बोल रहे हैं 10 को 4 से डिवाइड करो, 4 दूना 8 हो गया, हाँ सर। यहाँ क्या बच्चा 2 पॉइंट दिए 0, 4 5 20, ये एग्जैक्ट वैल्यू है क्योंकि ये पूर्णतः कट गया, ये कटेगा ही नहीं। क्लियर है फंडा? ये वाला √2, अच्छा इस √2 को √2 बटा 1 लिख सकते हैं। हाँ, क्योंकि बाबू √2 लिखो या √2 बटा 1 लिखो बात बराबर, परसेंटेज लिखो या फिर परसेंटेज बटा 1 लिखो बात बराबर, 3 लिखो या 3 बटा 1 लिखो बात बराबर। रूट नीचे 1 लिख सकते हैं और 1 से गुना भी कर सकते हैं, जैसे 2 बोलो या 2 इंटू 1 बोलो बात बराबर, परसेंटेज बोलो या फिर परसेंटेज इंटू 1 बोलो बात बराबर, 5 बोलो या 5 इंटू 1 बोलो बात बराबर, कोई फर्क नहीं। तो √2 बटा 1 लिख सकते हैं। √2 का ये वैल्यू है तो ये तो दशमलव में है ना, मान होता है, याद कर लो, होता है। ये जब स्क्वायर रूट बताएंगे तब पता चलेगा, अभी अब नहीं आया है, फिर आकर याद करो। √2 का वैल्यू 1.414, ये अप्रोक्स वैल्यू है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। एग्जैक्ट मतलब जो पूरी तरह से कट जाए, ये तो कट गया ना, अब नीचे 0 बच गया, 0 बचने का मतलब क्या, शेषफल, मतलब जब शेषफल 0 हो जाए तो इसका पूर्णांक से कट गया, पूर्णांक है वो, ठीक है। √2 का वैल्यू इतना होता है, तो अप्रोक्स वैल्यू है। हाँ? गलत लिखे हैं, 1.414 नहीं तो क्या 1.4, अच्छा हम इसको देख लेंगे, आप देख लिए हैं मोबाइल में।
अच्छा हम एक बार देख लेंगे, फिलहाल के लिए इसको याद रखिए। ठीक, 1.414 लिख लिए। ठीक, हो सकता है मिस्टेक हो गया होगा फिलहाल के लिए। ये अप्रोक्स वैल्यू तो ये तो दशमलव में है ना बाबू, दशमलव पूर्णांक नहीं ना होता, पूर्णांक भी तो होना चाहिए। कंडीशन क्या होता है? 2 पी वाई क्यू के फॉर्म में। चल सर पी वाई क्यू के फॉर्म में आ गया पी वाई क्यू फॉर्म में, लेकिन ये भी तो बताए थे कि P और Q पूर्णांक होना चाहिए। ये तो पूर्णांक, ये पूर्णांक है। अरे आप ही से बात कर रहे हैं, ये पूर्णांक है। पूर्णांक का मतलब क्या? दशमलव में नहीं हो, ये तो दशमलव में ना भाई, ये दशमलव में, ये तो दशमलव में नहीं, लेकिन ये तो है ना, तो दोनों ही होगा। इसलिए हमें ये रेशनल नंबर नहीं होगा। आया समझ में? ये इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर अपरिमेय संख्या। ये बात समझ में आई है सबको कि नहीं? पक्का? तो आज की क्लास यही ड्रॉप करते हैं, जब तक समझो नहीं टीचर को छोड़ो नहीं तो कोई फायदा नहीं। आया समझ में? चले आगे, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, जब भी मिलते हैं। सबको नमस्कार, थैंक यू।